हेलो, लव यू। हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है? एम आई ऑडिबल और विजिबल? हेलो, कैन एनीवन पॉइंट आउट एट दिस यू आर ऑडिबल? ओ, ये खिलौने आने शुरू हो गए। आवाज़ आ रही है ना? हेलो, लव यू ऑल मेरे प्यारे वैद्यों। आप सबसे मुखातिब होते हुए मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप सब लोग कैसे हो? मज़े में हो ना? ये मेरी गर्लफ्रेंड है समिता, उसके बगैर मैं अधूरा हूँ। वो है, उसी से मैं सब कुछ आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। इसलिए मैं सबसे पहले संहिता से एक हग देता हूँ। हेलो एवरीबॉडी। अभी आज ये ACAP वैद्यों के आवाज़ को आप सब लोग तक पहुंचा रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि आप सब लोग अभी इस लॉकडाउन में मेरे साथ संहिता के जरिए जुड़े हैं और हम आज कुछ समय के लिए एक दूसरे से संहिता के बारे में या तो संहिता के उपस्थिति में कुछ बातें करेंगे। अच्छा, सोचता हूँ सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं नहीं, संहिताएं बुलवाती मेरे से। और आज मुझे ऐसी आज्ञा हुई हैं कि मुझे रसायन पर बोलना है। मैं काफ़ी ऐसे बड़ी मुश्किल में हूँ, क्योंकि रसायन पर मैं कभी बोला नहीं। वैसे बड़बड़ा तो करता ही रहता हूँ, पूरी ज़िंदगी बड़बड़ाया ही हूँ, लेकिन इस तरह से आधिकारिक रूप पर रसायन पर बोलना मेरे लिए भी पहला मौका है और गलती होने के चांसेस भी हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं खुद बोलता ही नहीं। संहिताएं बुलाती वो बोलता हूँ। अगर उसने ठीक बोला है तो ठीक है, नहीं ठीक बोला है तो भी ठीक है कि नहीं? वैसे मैंने तो एक प्रार्थना भी निकाल के रखी थी संहिता के लिए, लेकिन वो कुछ सेट नहीं हो पाया, वरना बहुत मज़ा आता। अरे भाई, ये ऐसे चरण स्पर्श और गुरु जी वो सब छोड़िए, बस दोस्त हैं, दोस्त रहिए और सबको प्यार करिए एक दूसरे को। मैं भी आपको दोस्त समझता हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं आप। ये क्या गुरु कहो तो फिर दूसरी डिग्री उसके ऊपर गुरु घंटाल की आती है। इसलिए बस दोस्त रहने दो, उसी में बहुत बड़ा दोस्ती और प्रेम, एक दूसरे के लिए लव, एक दूसरे के लिए मोहब्बत, यही सबसे बड़ी क्या बोलते, ज़िंदगी का सरमाया है। उसी को ज़िंदगी कहते हैं। आप समझिए, आयुर्वेद पढ़ो, फिज़िक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, मैथमेटिक्स पढ़ो, एस्ट्रोफिज़िक्स पढ़ो, पॉलिटिक्स पढ़ो, इधर सब शब्द बदलते हैं, इधर एक ही शब्द है, पढ़ो। वो कोई नहीं करता।
सबको आयुर्वेद में, एलोपैथी में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। पढ़ना कैसे है? बहुत सिंपल है। पता नहीं यही कोई नहीं पढ़ाता या पढ़ता। पढ़ाई कैसे करना है, उसके लिए सिर्फ 2.5 अक्षर की ज़रूरत होती है। बस ये 2.5 अक्षर आ जाए तो आपने सब कुछ पढ़ लिया। वो 2.5 अक्षर क्या है आप सब लोग जानते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। इसलिए हम प्रेम करें एक दूसरे से। बहुत सही अनुराग जी ने बताया, प्रेम करना है संहिता से, एक दूसरे से। अगर प्रेम किया तो बाकी सब आ जाता है, अपने आप आ जाता है। इसलिए मेरा तो रसायन सब अपने आप सीखना हो, महामारी अपने आप सीखना हो, तो बस ये सीख लीजिए। और उम्र के किसी न किसी एक पड़ाव पर हर एक आदमी कभी न कभी किसी न किसी को प्रेम करता ही है। ये अनुभव अपने को है। उसी का उपयोग पढ़ने में या संहिता के साथ इश्क लड़ाना में, उसी प्रेम को संहिता के साथ करना है। देखिए फिर कैसे मज़े आते हैं। आपको सब कुछ सिखा देता है। ये FB पर आके आपको किसी के साथ पढ़ना ही नहीं, कोई क्यों पढ़ाए, संहिता ही ना पढ़ाया। और उसका जरिया क्या है? प्रेम। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। तो मैं आप सबसे ये दिली रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब लोग संहिता से प्रेम करिए और उसी से सब कुछ सीखिए। मैंने तो अभी तक संहिता जितनी भी सीखी है प्रेम से ही सीखी है, उसके साथ इश्क लड़ा के ही सीखा है। और वो मेरे को बड़ा रास आ गया है। अब क्लास लेना, किसी से सुनना, पढ़ना, वो सब कोई उतना मीठा नहीं लगता जितना ये 100 साल पहले मुझे इससे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सोऽयं प्रेमः शाश्वतो निर्दिश्यते अनादित्वात् स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वात् भाव स्वभाव नित्यत्वाच्च। This is what exactly the right way of learning or the right way of loving संहिता। आपको थोड़ा विषयांतर जैसा लगा होगा, लेकिन प्लीजेंट विषयांतर है, इसलिए ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। अब आपको हम विषय की ओर ले जाते हैं, क्योंकि ये इस तरह से अगर मैं मेरी प्रस्तावना न रखूं तो मैं खुद ही मन में कोसूं मुझको। ऐसा क्यों? अभी ये लेक्चर शुरू करने के पहले 10 मिनट पहले अनुराग सिंह का फ़ोन आया था। आप संहिता से लॉगिन हो जाइए और www.charaksanhita.com करके क्लिक करिए और गुरु मंत्र का पासवर्ड लगाइए। तुरंत वेबसाइट खुल जाएगी और उसमें देख के बोलते रहिएगा। मैं बोला, ये अनुराग तुम कहाँ से जान गए? ये तो मेरा राज है। लेकिन फिर भी मैं वही कहता हूँ जो संहिताएं मुझे कहलवाती हैं, वो जो मुझे सुना बोलने को कहती, वो मैं आपके साथ बोलता हूँ। चरक को मैं फील करता हूँ मेरे बगल में, मेरे हृदय में, और वही मेरे जीवा में आके आप सबसे मुखातिब हो रहा है। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, जैसे ये फ़ोन का माध्यम है जिससे आप मुझे जुड़े हो, और ये संहिता है जिसके माध्यम से मैं चरक से जुड़ा हूँ। आप यूँ समझ सकते हैं कि ये चरक ही बोल रहे हैं, ये कोई आत्मश्लाघा नहीं। अब महामारी कोरोना, हमारे यहाँ सब लोग कोरोना बोलते हैं, अमेरिका में लोग कोविड बोलते हैं,
और जो अमेरिका से प्रभावित हैं वो लोग भी कोविड इंडिया में भी बोलते हैं। कोरोना हमारे लिए ज़्यादा नज़दीकी शब्द है। कोरोना बहुत ही ताज्जुब वाली बात है, उसके बारे में बहुत लोग बहुत बोलते हैं। संहिता को वो मुझे ये कहती है कि ये कोरोना के ऊपर ज़्यादा मत दिमाग लड़ाओ। देखो, एक बात स्पष्ट है, आपके और मेरे बीच में करोड़ों वायरसेस, बैक्टीरिया और अन्य प्रकार के सूक्ष्म जीव विद्यमान ही है। वो अपने आँख से, नाक से, मुंह से, कान से, सभी छिद्रों से शरीर में एंट्री लेते हैं और हर एक छिद्र में बोधक कफ रहता है। सिर्फ जिह्वा में, कंठ में ही नहीं, हर एक जगह पर बोधक कफ रहता है। आप यूँ कहिए कि आँख में रोडोप्सिन उससे होता है, कान में वो लिक्विड होता है, नाक में म्यूकस रहता है। हर एक जगह पर बोधक कफ रहता है जो किसी भी जीवाणु शरीर में एंटर ले तुरंत उससे आइडेंटिफाई करके, बोधन करके उसका तुरंत स्मृति को भेजता है। स्मृति में पूरी दुनिया का बल संग्रहित होता है डेटाबेस के रूप में। उसमें से वो आइडेंटिफाई कर लेती है कि ये कौन सा जीवाणु है और इसके पहले वो शरीर में आया था कि नहीं। और जैसे ही वो पता चलता कि हाँ पहले आया था, तो तुरंत उसके लिए हमने क्या किया था उसको खोज लेते हैं, उसका डेटा भी मिल जाता है। वो डेटा वो मन को, बुद्धि को देती है। स्मृति बुद्धि को देती, बुद्धि निश्चय करके मन को उसका बल देती है, उसके बल की इन्फॉर्मेशन देती है, पर वो बल फिर उस दोष को या उस जीवाणु को नष्ट कर देता है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो झगड़े, फसाद, दंगे ये सब होते हैं, पथराव होता है, गाली गलौच होती, गोलियां चलती, फिर मामला शांत हो जाता है। लेकिन वहाँ जो डेबरी पड़ती, वो जो कचरा, गमला पड़ा रहता है, पत्थर गिरे हुए हो, किसी दुकान के कांच फूटे हो तो वो गिरे पड़े हो, वो सब वहाँ पड़ा रहता है और उसकी सफाई करनी पड़ती। उसी तरह से शरीर में जीवाणु और बल दोनों के बीच जो युद्ध होता है, उसकी जो डेबरी, उसकी जो उसका गमला या गमला नहीं, उसको क्या बोलते हैं, वो उसकी टूटी फूटी चीज़ें सब पड़ी रहती है, डेड बॉडीज़ पड़ी रहती हैं, उसमें से टॉक्सिन्स निकलते हैं, उसमें से खराबी निकलती हैं जो शरीर को धातु प्रत्यनिक रूप रहती हैं। तो उन सभी को निकालने के लिए हर 4 महीने में संशोधन करने के लिए बोला है। शरीर के ऊपर के भाग में से वो कचरे को निकालने के लिए वसंत ऋतु को पसंद की गई हैं और उसमें वमन के द्वारा तत्र दोषहरणम ऊर्ध्वभागिकम वमन संज्ञकम, तो वमन करके उसको निकाल देते हैं। वो शरद ऋतु में पित्त या अधोभाग का तत्र दोषहरणम अधोभागम विरेचन संज्ञकम ऐसा बताया है। और वर्षा में बस्ती के द्वारा तिर्यक दोषों को खींच के शरीर से बाहर निकालना होता है। वो ये सब जो डेबरीज पड़ी हुई होती हैं उसको हर 4 महीने में निकालते हैं, उसको काले संशोधन कहते हैं। ये काले संशोधन हम रेगुलरली करते रहें तो शरीर साफ सुथरा रहता है। फिर भी रोग होने के लिए तो बहुत सारे दूसरे भी कारण हैं, लेकिन कम से कम ये शरीर में झाड़ू पोछा लग जाता है, शरीर साफ रहता है। ये काले संशोधन हमारे लिए हर 4 महीने पे होता है। लेकिन प्रकृति, क्योंकि हम सब उत्पन्न तो विश्व पुरुष में से ही हुए, जो वेद का पुरुष सूक्त है
उसमें पुरुष मुंह से कोई निकले हैं, छाती से कोई निकले, बाहोड़े से निकले हैं, शक्ति से निकले हैं, हर एक जगह से हम सब पैदा हुए। वो विश्व पुरुष हर 100 साल में एक बार अपना काले संशोधन करता है। अभी वो काले संशोधन की स्थिति में है। आपको जान के बड़ी ताज्जुब होगी कि 1720, 1820, 1920 और ये 2020, ये 400 काल में, हर 100 काल में, 100 साल में एक बार ऐसी महामारी आई और उसने संशोधन कर दिया है। अभी हम लकी हैं, वी आर lucky that we witness this type of Kale Sanshodhan of the Vishwa Purush, and hence we have to accept, adore and respect this event. Global, no, it's a cosmic event. We are so lucky that we can witness this cosmic event. तो अभी जो लॉकडाउन है वो प्रकृति का संशोधन है। जैसे मेंटेनेंस के लिए 3 दिन वर्कशॉप बंद नहीं रहता, उसी तरह से अभी प्रकृति अपने मेंटेनेंस के लिए ये वर्कशॉप को बंद रखे हुए है। उसको हमें लॉकडाउन के रूप में एक्सेप्ट करना है। और लॉकडाउन में फिर क्या करना है, ये होता क्या है प्रकृति का संशोधन, उसको हमारी भाषा में क्या बोलते हैं, जनपद उध्वंसन। ये जनपद का उध्वंस करते हैं और जनपद का उध्वंस में हम सब लोगों का भी उध्वंस होता है, प्रकृति के दूसरे परिबलों का भी उध्वंस होता है, और वो सब अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी सफाई कर लेते हैं। डिस्कवरी पर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी। अफ्रीका के जंगलों में, जंगल तो नहीं, वो मैदानों में जहाँ जिराफ बहुत रहते हैं, एक बार ऐसा हुआ कि इतने ज़्यादा जिराफ पैदा हो गए कि उनके लिए खाना मुहैया करना मुश्किल था। तो प्रकृति ने क्या किया, वो जो बबूल की टहनियाँ खाते हैं, कांटेदार बबूल होते हैं ना, उसकी टहनियाँ खाते हैं, उस बबूल में एक ऐसा प्रोटीन डेवलप हुआ कि वो डाइजेस्ट करने की ताकत ही नहीं थी जिराफ। तो 10 साल में जिराफ मरना शुरू हो गए। 10-15 साल में इतने सारे जिराफ मर गए कि फिर जो उनको खाने के लिए जो बचा था वो पर्याप्त रह गया। तो तुरंत जैसे ये बस्ती या जिराफ का उध्वंसन हो गया, तुरंत वो प्रोटीन बबूल में से वापस निकल गया और फिर आराम से सब जीने लगे। ये डॉक्यूमेंट्री बताती है, या तो ये हकीकत बयां करती है कि रेगुलर इस तरह से शोधन शरीर विश्व पुरुष का या तो प्रकृति करती ही है। इस वक्त ह्यूमन का जनपद उध्वंस या तो शोधन कर रही है, इसलिए हमें उसको सम्मान देना है। फिर भी ऐसी स्थिति में हमें करना क्या चाहिए, ये तो प्रकृति है और निष्प्रतिक्रिय है, उसका हम विरोध नहीं कर सकते। जितना विरोध किया उतना परेशान होंगे। कोरोना तो एक माध्यम है, पहले प्लेग एक माध्यम था, उसके पहले फ्लू एक माध्यम था। ये तो बहाना है प्रकृति का, उसे अपने विश्व पुरुष का शोधन करना है, स्वच्छ करना है, तो उसको आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपको क्या करना है, फिर कुछ नहीं करना है। जो जैसे हो रहा है वो तो होने देने का, अगर कोई मर रहा है तो मरने देने का नहीं। इसके लिए भी चरक और संहिताएं, सुश्रुत आदि अलग अलग विधियां बताते हैं। वो विधियों में एक विधि पंचकर्म है और दूसरी विधि रसायन है, तीसरी तो बहुत सारी हैं,
पंचकर्म, रसायन, दान, भक्ति, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी का सेवन, वृद्धार्जन और अच्छे शास्त्रों की चर्चा करना, ये सब है। लेकिन वो सभी में आज हम रसायन पर और पंचकर्म, और रसायन बोलो मीन्स पंचकर्म तो आ ही जाता है। वैसे पंचकर्म अभी चालू ही है प्रकृति का, उसमें हमें रसायन कैसे करना है। वेरी करेक्ट तहसीन जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने, यही मैं कहना चाहता हूँ। तो अभी आपको रसायन क्या करना है, तो उसके लिए जो रसायन है वो शरीर की धातुओं का प्रशस्त उत्पादन, वो रसायन है। वो हमें लाभोपायो ही शस्तानाम रसादीनाम रसायनम, ये जो संहिताकार ने बताया है उसको हमें सबसे ज़्यादा फॉलो करना है कि प्रशस्त धातुएं कैसे उत्पन्न हो। अब ये प्रशस्त धातुएं शरीर में कैसे उत्पन्न हो और प्रशस्त धातुएं प्रकृति में कैसे उत्पन्न हो। प्रकृति की जितनी भी प्रशस्त धातुएं हैं उसको पॉल्यूशन, वस्ती, विस्फोट, भ्रष्टाचार, अधर्म, संग्रह, द्वेष, एक दूसरे से अभिक्रमण करना, गुरु, वृद्ध, पूज्य उन लोगों का अपमान करना, ये सब प्रकृति की धातु को पॉल्यूट या खराब करने वाले धातु प्रदूषण होते हैं। किंचित दोष भ्रष्टम किंचित धातु प्रदूषणम स्वस्थस्य वोचकरम विदम द्रव्य मुचित। तो वो ये सब जितने भी फैक्टर्स मैंने बताए वो सब प्रकृति को प्रदूषित कर रहे हैं। वो सभी को हमें उसका शोधन करना है, और वो शोधन के लिए ये लॉकडाउन रखा है, जिसमें गाड़ियाँ नहीं चलेगी, पॉल्यूशन नहीं होगा। वो आपने देखा भी होगा, अगर आपके यहाँ लॉकडाउन कड़क है तो वातावरण में शुद्धि, वो जितने भी पेड़ पौधे हैं बिल्कुल साफ सुथरे दिखते हैं, वातावरण एकदम कूल एंड काम लगता है, आँखें नहीं जलती, एसी की ज़रूरत कम पड़ती है, गर्म मटके के पानी से भी चल रहा है, फ्रिज का पानी अभी शुरू नहीं करने पड़ा। क्या कारण है? ये इसी कारण से ये सब हो रहा है कि पॉल्यूशन कम हो रहा है। उसी तरह से धंधे सब बंद है, दुकानें बंद हैं, अर्थव्यवस्था बंद है। ये वो लोग बोलते हैं कि वो गिर गई हैं, अर्थव्यवस्था टूट क्रैश हो गई है, लेकिन वो ज़रूरी है क्योंकि उससे भ्रष्टाचार भी कम होगा, उससे अधर्म भी कम होगा, उससे संग्रह भी कम होगा। संग्रह करना हो तो भी कैसे करें, सब कुछ खुलता ही नहीं दवा या दूध के सिवा। तो इस तरह से ये शोधन होता है। ये प्रकृति के शोधन के लिए लॉकडाउन किया गया है, उसका रसायन करना है। ये शोधन हो गया और उसके रसायन के उपाय भी बताए हैं। ये शोधन, ये लॉकडाउन से पॉल्यूशन, भ्रष्टाचार, अधर्म, संग्रह, प्रमाद, ये सब बंद हो जाएगा और उससे प्रकृति का शोधन हो जाएगा। और प्रकृति का रसायन कैसे करते हैं? प्रकृति के रसायन के लिए दान, तप, शील, शास्त्र चर्चा, ये जो पूरे भारत में आयुर्वेद की इतनी चर्चाएं ऑनलाइन हो रही हैं, दिस इज द रसायन। ये रसायन चिकित्सा है प्रकृति की, कोरोना की, महामारी की, व्हाटएवर। थैंक यू गिरीश जी। तो इस तरह से ये रसायन चिकित्सा है। और दूसरे रसायन सुश्रुत ने दुदुम्भिस्वनीय में बताए हैं। और अगर आपको प्रकृति को मदद करना हो तो ये दुदुम्भिस्वनीय के जो भी उपाय हैं उसको करना चाहिए। ये भारत दूसरे देशों से ज़्यादा स्वस्थ स्थिति में क्यों है? क्योंकि दूसरे देशों को ऐसी शास्त्र चर्चा के सब्जेक्ट ही नहीं है। वो प्रकृति की
रसायन चिकित्सा करना जानते ही नहीं। दिस इज द प्रिविलेज ऑफ इंडियन कल्चर, दिस इज द प्रिविलेज ऑफ आयुर्वेदा और द भारतीय संस्कृति, वही ये सब कर सकती है। हमने देखो कोरोना भारत में आए उसके पहले यज्ञ कर दिए, लाखों यज्ञ एक साथ किए होली के स्वरूप में। जब हमने होली प्रकट की और उसको जब हमने किया तो उसने पूरी प्रकृति का रसायन किया। यज्ञ वो प्रकृति का रसायन है, यज्ञ से प्रकृति का रसायन होता है, उसकी प्रशस्त धातुएं बनती हैं। दुदुम्बिस्वनीय ढोल नगारे, उसके ऊपर औषधीय गद लगा के उसको बजाना, ये भी प्रकृति का रसायन है। ये किया जा सकता है और वो रूटीन हमारे हर एक मंदिर में सुबह शाम 2 बार घंटा ध्वनि, शंख ध्वनि, आरार्तिकम मीन्स आरती, ये सबसे हम करते ही हैं। हम जोर से भगवान की याद करते हैं, जिसको अजान कहते हैं। इस्लाम उसको अजान बोलता है और जोर से वो भी चिल्लाता है और उससे प्रकृति का रसायन होता है। ये चर्चिज़ में घंटा बजता है, इसलिए उसको घंटा घर को बेल, चर्च बेल बजता है, उससे भी प्रकृति का रसायन होता है। ये सब प्रकृति के रसायन के उपाय हैं। आज भी अगर हम और उसको मजबूत करना चाहें प्रकृति को, तो एक बार और होली प्रकट कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, और वो प्रकृति का रसायन है। ये 2 भाग हमको सोचने ही पड़ेंगे। आप सोचते होंगे हाँ हमें कोरोना में क्या क्या करना है, ये इस तरह से ये सूंघना है या शुंठी खाना है या त्रिभुवन की तिलन, ये आप आएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले यावंतो ही भावा लोके तावंतो ही देहे, यावंतो ही देहे तावंतो ही लोके। तो लोक का भी तो हमें सोचना पड़ेगा। शरीर के लिए, ये देह के लिए तो एलोपैथी भी सोच रही है, अमेरिका भी सोच रहा है, चाइना भी वैक्सीन बना रहा है, वो ICMR भी वैक्सीन बना रही है, वो सब लोग अपने अपनी तरीके से शरीर के लिए तो कर ही रहे हैं। प्रकृति के लिए कौन करेगा? प्रकृति के लिए कोई सोच नहीं थी और दूसरों के पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है प्रकृति के रसायन का। सिर्फ दिस इज द प्रिविलेज एंड दिस इज द moral duty of Vaidyas and Ayurveda fraternity, that they should highlight how we can help reduce the pollution, pradushan or janpad udvansan of the Prakriti, the nature, the mother nature. Today is the Mother's Day. The mother, ultimate mother is the nature, mother nature, and we have to वर्क फॉर इट। तो ये बातें संहिताओं ने ही लिखी। दैवपाश्रय चिकित्सा, आप चरक विमान 3 पढ़िए। मैं तो यूँ कहता हूँ कि अगर कुछ कर सको तो रोज़ चरक संहिता के 3 विमान स्थान के 3 अध्याय का पारायण ही करते रहो, बस उतना ही करो तो भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह से प्रकृति का तो रसायन हो गया। अब हमारे शरीर के रसायन की बात करते हैं। मैं बहुत स्पीड में तो नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर इसी तरह से मैं चला तो शायद मसाला जल्दी ख़त्म हो जाएगा। फिर भी चलो, मुझे जो सूझता है, जो सुझाता ही संहिता है, वो मैं आपसे बताता हूँ। तो जिस तरह से शरीर का प्रकृति शरीर का शोधन, काल संशोधन करना है, तो हम रूटीनली वसंत ऋतु में वासंतिक वमन शिविर करते हैं। ग्रीष्म या तो शरद ऋतु में हम विरेचन कराते हैं, और पित्त और विरेचन और तिर्यक भाग के शोधन के लिए कुछ महावैद्य तो रक्तमोक्षण भी शरद में करते हैं। और वो धनत्रयोदशी, धनतेरस, उसके दिन लोग बहुत अच्छी तरह से उसका प्रयोग करके 500-700 लोगों का एक साथ रक्त मोक्षण करते हैं। मैंने देखा है मालेगांव में वैद्य पश्चिम बरन को
वो पूरा हॉस्पिटल लहूलुहान हो जाता है रक्त मोक्षण से। इतने सारा रक्त मोक्षण करते हैं और उससे सबको बहुत फ़ायदा है, खूब खुश रहो। तो ये मेरे बात कहने की बात है, ये प्रकृति का शोधन है, उस तरह से शरीर का भी शोधन। लेकिन आजकल बहुत इतने 125 करोड़ सब लोग का शोधन तो कैसे करें? एलोपैथी वाले अगर कुछ कहे तो वो सरकार तुरंत मान लेती है और वो फॉलो भी करती। हम चिल्ला चिल्ला के कहते हैं लेकिन नहीं सुनती। अपने ही घर में हम सेकेंडरी हैं, लेकिन क्या करें, सब ठीक से चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब लोग सुन के खुश हो रहे हैं या अच्छा लग रहा है, ये मेरे लिए बड़े संतोष की बात है। चरक बहुत खुश हो गए। लेकिन कम से कम पूरे भारत अगर शोधन न करे तो कम से कम हम लोग तो कर सकते हैं। हम लोग तो सद्योवमन कर सकते हैं। सिंपल, आज आप अपने एक सलाह देता हूँ, 4-5 गिलास गर्म पानी पी जाइए और ऊपर 1 गिलास कॉन्सनट्रेटेड नमक का पानी पी जाइए, सॉल्ट वाटर, लवणोदक, और फिर उंगली डाल के 2-3 वमन कर दीजिए हर 15 दिन में एक बार। ये सिंपल शोधन है। ये जनपद उद्वंस चल रहा है, उसमें पंचकर्माणि भेषजम चरक ने बोला है। तो ये उसमें हर 15 दिन में एक बार एटलीस्ट हम सब वैद्य वमन, सद्य वमन तो कर ही सकते हैं। वो स्नेहन और स्वेदन और वो सब लंबा झंझट वाला प्रोसेस है, वो छोड़ दीजिए। ये तो बेजिन में ही अपन सुबह सुबह उंगली डाल के ये सब, और कुछ लोग तो करते भी होंगे, कुछ पेशेंट भी करते हैं, लेकिन हम आज से ये हर 15 दिन एक बार इस तरह से सद्य वमन कर। थोड़ी तकलीफ होगी, कभी किसी को पेट में दर्द हो, कभी किसी को बेचैनी हो, या दोपहर तक सोते रहना पड़े, सब होगा। तो उसमें क्या है, इतना अपन शरीर के लिए या तो जनपद उद्वंस के लिए नहीं कर सकते, उतना सहन नहीं कर सकते। तो ये शोधन हर 15 दिन में इस तरह से कर लीजिए। फिर रसायन करना है, क्योंकि शोधन के बाद रसायन, ये मैं फास्ट एंड फॉरवर्ड बताता हूँ। क्योंकि शोधन बोला या वमन बोला तो फिर वो तो सब देखना पड़ेगा। प्रकृति में किमपेक्ष दत्तवस्ती कर्म उसमें है ना, समीक्ष्य दोष औषध देश काल सत्वोपसत में जो है वो बना, ये सब रूटीन में भी नहीं कर पाते, तो आजकल तो कहाँ होगा। इसलिए सद्योवमन कर दीजिए। सब आप सब लोग सद्योवमन करते हैं। सद्गुरु कैसे मिलते हैं? अरे बाप रे, सद्गुरु तो हमें नहीं खोजना है, हमें तो शिष्य बने रहना है। सद्गुरु हमको खोजेंगे। हम शिष्य की पात्रता को अर्जित कर लेंगे तो अपने आसपास में जो भी सद्गुरु होंगे उनके यहाँ हमारा पॉपअप होगा, बिप 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 बिप, तो वो हमको खोज के हमारा वर्जन अपडेट करके निकल जाएंगे। इसलिए किसी सद्गुरु को हमें नहीं खोजना है, हमें सिर्फ शिष्य बने रहना है। चलिए, तो पंचकर्माणि भेषजम, ये पंचकर्म की बात बताई। थैंक यू विनय, लव यू। तो ये कोरोना वो सिर्फ माध्यम है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये जनपद उद्वंस हैं, उसको होना ही है। हर 100 साल में हुआ है, कितना भी करो कुछ भी नहीं हो सकता। जो भी करना है, ये जो मैं बता रहा हूँ वही करेंगे। तो अगर बचे रहना होगा तो बचे रहेंगे, वरना ये अमेरिका, इटली, यूरोप, इन लोगों के पास तो हमारे पास से कितनी अच्छी हेल्थ केयर सिस्टम है, अच्छे औषध हैं, बढ़िया हॉस्पिटल्स हैं, फिर भी वहाँ नहीं हो रहा है। मीन्स ये किसी से ठीक होने वाली चीज़ नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली नेचुरल थिंग, एंड नेचर कर रही है। तो
ये तो हम पर आया है इसलिए हम चिल्ला रहे हैं। ये तो कई प्राणियों के ऊपर होता है, कई पक्षियों के ऊपर होता है, कई जीवाणुओं के ऊपर होता है। वो जनपद के जनपद उध्वंस कर देते हैं प्रकृति। कई प्राणी, ये डायनासोर को एक झटके से नहीं उड़ा दिया था। उस तरह से अगर ह्यूमन को अगर जाना होगा तो वो जाएंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में भी अगर हमने कुछ औषध बचा के रखे हो तो उससे हम कुछ हद तक बच सकते हैं, हमेशा नहीं। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बार बार पता नहीं क्यों सर टाइमिंग पर सुबह सुबह कर लो ना एक बार, अपनी अनुकूलता के हिसाब से। कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपको पहली बार सुबह सुबह किया और पेट में दर्द हो गया तो खाना खाने के बाद करो, एक बार वो निकल जाएगा, है ना। और कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। तो ये हो गया अब शोधन। अब रसायन के बारे में बात करते हैं। हाँ, वो जल नीति भी वही है, सजोवमनी है। कोरोना से क्या लेना देना यार, अपने को संभालना है। जो भी लॉकडाउन के नियम है उसको फॉलो करो और सजोवमन करो। ज़रूर आपको आपका तबीयत अच्छा रहेगा, आप मजबूत रहेंगे, चिंता मत करिए। ये चरक का आपको गारंटी है मेरी ओर से। तो अब रसायन की बात करते। अब रसायन मेरी दृष्टि में संहिताकारों ने बहुत सारी अच्छी चीज़ें लिखी है, लेकिन आज के दौर में अभी के लिए 2 प्रकार के रसायन मैं समझता हूँ। रसायन तो बहुत सारे हैं, बहुत प्रकार के, लेकिन उनकी 2 प्रकार है। एक तो केदारी कुल्य न्याय से काम करने वाले, जो पहले रस में ठीक करेंगे, फिर अच्छे रस को, रक्त को अच्छे बनाएंगे, रक्त अच्छा बनेगा तो फिर उसको मांस अच्छा बनाएंगे। रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान मेदो प्रजायते वाला क्रम है, जो केदारी कुल्य न्याय से काम करने वाले रसायन हैं। वो रसायन हमें धीरे धीरे सभी धातुओं का अच्छा रसायन कर देते हैं। जैसे यूँ समझिए कि मैं यहाँ अहमदाबाद में हूँ और दिल्ली तक का रास्ता है, पथ है, वो बीच बीच में बहुत उबड़ खाबड़ हो गया है। तो क्या करेंगे, नेशनल हाईवे उसको ठीक करने का प्रोजेक्ट बनाएंगे, गडकरी साहब उसका पैसा सैंक्शन करेंगे और अहमदाबाद से शुरू करते हुए फिर राजस्थान, जयपुर होते हुए दिल्ली तक पहुँचते सब पूरा रास्ता ठीक रीसरफेस कर देंगे और सब ठीक हो जाएगा। ये केदारी कुल्य रसायन है। रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान मेदो। अब ये प्रोसेस लंबा है, ये केदारी कुल्य न्याय है। उससे भी रसायन होता है। ऐसे रसायन जो रूटीन, जो ICMR कह रहा है या तो आयुष डिपार्टमेंट कह रहा है, शंशमनी है, गुडूची है, अश्वगंधा है, ये सब रसायन डेफिनेटली हैं, लेकिन नित्यम अभ्यस्यमानाः रसायनाः स्युः। वो नित्य अभ्यस्यमान करो तब जाके वो रसायन होता है। और दूसरा रसायन होता है खले कपोत न्याय। जैसे अहमदाबाद से दिल्ली तक का नेशनल हाईवे है और बीच में जयपुर के पास में एक इतना बड़ा खड्डा पड़ गया और पूरा रोड टूट के बीच में गड्ढा बन गया है। अब ऐसे गड्ढे के लिए अहमदाबाद से रिपेयरिंग शुरू नहीं, रीसरफेसिंग नहीं करने का, वो गडकरी साहब ऑर्डर देंगे सीधा वहाँ जाके। वो अर्थ मूवर्स और वो क्या बोलते हैं, बड़े बड़े राक्षस जैसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, वो जाएंगे, टार जाएगा, मजदूर जाएंगे और रात भर काम करके वो गड्ढा जो पड़ गया है उसको लेवलाइज कर देंगे और फिर वो यातायात अच्छी तरह से रहेगी। उसी तरह से
जब शरीर की धातुओं में कहीं बड़ा गड्ढा हो गया हो तो वो इमरजेंसी होती, वो इमीडिएट करना होता है। उसके लिए तुम पहले दीपन पाचन करो, फिर अग्निवर्धन हो जाए तो फिर आगे रसायन करो, ऐसा करके पहले रस रक्तमांस में, फिर अस्थि में जो गड्ढा पड़ा है उसको ठीक करोगे, तब तक तो प्राण निकल जाएंगे पेशेंट के। वो भी तो देखना है ना, प्राणाभिसरण करना है, प्राण अविरोधिना सब चिकित्सा करनी है ज्वर में चरक। तो ये गड्ढे जब पड़े हुए होते हैं तब खले कपोत न्याय वाले रसायन यूज़ करना चाहिए। खले कपोत वाले कौन से हैं ये आपको पता है? ये खले कपोत वाले रसायन के बारे में कभी कोई चर्चा नहीं करता। चरक ने मुझे अभी भी बताया कि हमारे यहाँ जो रसशास्त्रियों ने रसायन बनाए हैं, रसशास्त्र का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, मृतानि लोहानि रसी भवन्ति। जितने भी लोह है, स्वर्ण है, रजत है, ताम्र है, लोह हैं, कांस्य है, पित्तल है, जो भी जितने भी हमारे लोह है, वो जब एक बार उसका भस्म हो जाए, वो मर जाए, वो मृत हो जाए, उसका मारण हो जाए, तो फिर वो रस धातु बन जाते हैं। मृतानि लोहानि रसी भवन्ति। और दूसरी चीज़ क्या है कि वो सब रस, थैंक यू, पल्लातक रसायन, हाँ वो भी खले का पब तक है, लेकिन उसकी रिस्की भी बहुत है, संभल के करना पड़ता है। मैंने खुद ने किया था बल्ला तक का रसायन, 13 बल्ला तक पर पहुँचा और फिर इतना परेशान हुआ 15-20 दिन। बकरी की तरह मैंने ये ग्रीन कोरिएंडर खाया था, तब जाके कुछ मामला ठीक पड़ा था, लेकिन है रिजल्ट बहुत अच्छा उसका, ठीक। तो ये जो मृतानि लोहानि रसी भवन्ति, जितने भी रसशास्त्रीय औषध है वो इमीडिएट खले कपोत न्याय से महाभूतों को रिस्टोर कर देते हैं। जैसे आपको ये बहुत मुश्किल पड़ेगी इसमें, वो महाभूतों को रिप्लेस करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। महाभूताग्नि को एक्टिवेट करके वो जो जहाँ खड्डा पड़ा है वो इमीडिएटली भर देते हैं। और अभी की जो बीमारी है, अभी का जो शोध, या तो गड्ढा पड़ा हुआ है, उसके लिए क्या क्या क्षीरदधि न्याय रसायन नहीं होता है, वो तो एक ही बार कन्वर्ट होता है। आहार आपने रोटी, आलू की सब्जी, दाल चावल खाया, उसमें से जो आहार रस बनता है उसमें ना रोटी होती है, ना दाल चावल होता है, ना आलू की सब्जी होती है, वो प्योर आहार रस होता है। मीन्स दूध रहता ही नहीं, दही बन जाता है। और उसमें कोई दूध के लक्षण नहीं मिलते, उसमें कोई आलू नहीं मिलता, रोटी नहीं मिलती, दाल चावल नहीं मिलता, वो क्षीरदधि न्याय है। इसलिए वो रसायन नहीं, वो बेसिक आहार रस बनता है, वो समझने के लिए क्षीरदधि न्याय है। ठीक है, तो जो रसायन खले कपोत के लिए हैं वो रसशास्त्रीय हैं। और आजकल अगर आपको रसायन करना है इस महामारी में, तो ये गुड़ुची अश्वगंधा रसायन तो है, लेकिन वो तब करेगी जब पूरा जनपद उध्वंस हो जाएगा। ऐसी पागलपन हम नहीं कर सकते। इमीडिएटली हमको, हाँ, ये जो स्वर्ण वसंत मालती, लक्ष्मी विलास, त्रिभुवन कीर्ति, मृत्युंजय, जयमंगल, तरत्वात, श्वास का चिंतामणि, ये सब चीज़ें करनी है तो इमीडिएट फ़ायदा होगा। बाकी ये गुड़ुची या तो शंशमनी है ना, मेरे दद्दू ने को मैंने देखा है, मुट्ठी भर भर के देते थे, जाओ खाना। वो पेशेंट बोले कैसे करेंगे, तो बस ये ख़त्म हो जाए तो आना। इस तरह से खाई जाती, आहार की मात्रा में देनी पड़ती,
और फिर भी उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। रसायन भूताग्नि द्रव्य में ही होंगे ना, सर्वद्रव्यम पांच भौतिकम, तो हरितकी में भूत ही होते हैं, भूताग्नि ही होता है। लेकिन हमें हमारे शरीर को अनुरूप करने के लिए उस पर प्रोसेस करके उसको आहार रस बनाना पड़ता है। लेकिन जब इमरजेंसी में होती है तो सीधे महाभूत ही दिया जाता है। जैसे इंसुलिन की कमी पड़ गई, सीधे इंसुलिन दे दिया। रसम रसेन, लोहितम लोहितेन, मांसम मांसेन, इंसुलिनम इंसुलिनेन, कैल्शियमम कैल्शियमेन। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट खलेकपत न्याय ट्रीटमेंट इज। तो ये अभी फ़िलहाल मैं समझता हूँ कि अगर इस महामारी के लक्षणों में हमें काम करना हो तो मेरी दृष्टि से जो मैं कर रहा हूँ, मेरे पर भी कर रहा हूँ, मेरे घर वालों पर भी, और जो भी मेरे पूछने वाले हैं उन सबको बताता हूँ, वो ये हैं त्रिभुवन कीर्ति, मृत्युंजय और जय मंगल। ये तीन रसों को एक साथ, एक दो गोली 3 बार, भले ही महंगी पड़े लेकिन वो ज़रूरी है, उसके बगैर नहीं चलेगा। और मैं बड़ा आश्वस्त हूँ, मैंने पेशेंट्स पहले भी किए हुए हैं कि ये 3 को साथ में दे दें तो पेशेंट तो वेंटिलेटर तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो जो न्यूमोनिया या तो इंट्रावास्कुलर थ्रोम्बोसिस होता है वो सब ठीक हो गया। त्रिभुवन कीर्ति है, वो तीन भुवनों को संभालती है। जो ऊपर का प्रतिश्याय वाला कंठ तक का, नासा से कंठ तक का भुवन है, उसको संभालता है। दूसरा भुवन मुंह से लेके श्वास पथ, या तो इतना जो एरिया है उसको दूसरा भुवन है। और तीसरा वो पूरा वक्षस उरह का भुवन है। इस तरह से ये तीनों भुवनों को ठीक करने वाला ये त्रिभुवन कीर्ति है। और उसमें भी विष है, हिंगुलम च विषम व्योषम टंकणम मागरीजीपम संचूर्ण भावे तेदा सूरसार्द्र कहे। सूरसा है, तुलसी है, वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए है। आर्द्रक है, वो मिडल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये हमारा है, एलोपैथी में मिडल नहीं है। और हेम मीन्स कनक है, धतुरा है, वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या तो पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए। इस तरह से तीनों भुवनों को त्रिभुवन पत्ती ठीक करती है। दूसरा है मृत्युंजय। मृत्युंजय की खासियत ये है कि शरीर में कहीं भी सेल्यूलर लेवल पर या तो देह परमाणु लेवल पर कोई भी जीवन कार्य हानि पहुंच गई हो, कोत हो गया हो, पूयोत्पत्ति हो, वो पूय फिर एब्जॉर्ब होकर शरीर में घूम रहा हो, और रक्त पूय की स्थिति या तो सेप्टिसेमिया, बैक्टीरियमिया, टॉक्सीमिया, ये सब की स्थिति हो, उसको ठीक करने में मृत्युंजय बहुत ही अच्छा कारगर है। तो वो दूसरा एस्पेक्ट जो सेल्यूलर लेवल का या वास्कुलर थ्रोम्बोसिस का है, वो मृत्युंजय रस संभालता है। ये जो लोकल जहाँ से एंट्री होती है और सबसे ज़्यादा परेशानी शुरू होती है, दिखती है, गले की खींच, शुष्क कास, ज्वर, नासाना, रनिंग नोज, वॉट एवर complaints we are getting at present as a Mahamari pandemic, the Tribhuvan Kirti will handle with all this. The remote general सार्वजनिक जितने भी लक्षण हैं, ज्वर है या तो दूसरे इस तरह से टॉक्सीमिया वाले या तो प्राण संकट हो जाने वाले लक्षण, वो सभी को मृत्युंजय बहुत अच्छी तरह से संभालता है। और अगर आपको समझ में आया या न आया कि ये ज्वर कौन सा है, ये कैसे ठीक होगा, त्रिभुवन कीर्ति जय मंगल तो ट्रम्प, बिल्कुल ट्रम्प कार्ड है। बिल्कुल नहीं, ट्रम्प बम्प नहीं बोलते यार, ये मोदी कार्ड है। ट्रम्प कार्ड नहीं बोलते, मोदी कार्ड बोलते हैं। तो ये 3 को, और कहीं किसी डिजीज़ या किसी ज्वर सामान्य है, जनपद उध्वंस का एक ही लक्षण है ज्वर। ये
1720 का, 1820 का, 1920 का या 2020 का, कोई भी जनपद हो उसका एक सामान्य लक्षण है ज्वर। फिर प्लेग हो, फ्लू हो, सार्स हो, स्वाइन फ्लू हो या कोरोना हो, सब में ज्वर होता है। और इसलिए ज्वर की चिकित्सा करो, बाकी सब सिम्टम अपने आप ठीक हो जाए। इसीलिए जनपदों में ज्वर की बात की, बड़ी एब्रप्ट लगती। अग्निवेश ने क्यों ज्वर में गर्म पानी की बात करी? जब इतना बड़ा टॉपिक चालू है, जनपद उध्वंसन और पूरी दुनिया रसातल होने को हो, उस वक्त ये अग्निवेश पूछते कि ज्वर में गर्म पानी क्यों देते? अरे भाई, वो बहुत रिलेवेंट है, इसीलिए वो पूछते। हमको लगता है कि ये तो बड़ी ऑकवर्ड चीज़ है। हर रोज़ बोलूँ क्यों भाई? मसाला भी तो होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जब हमको पता ही नहीं चले कि कौन सा रोग है या कौन सा ज्वर है, प्राकृत है, विकृत है, विषम है, अंतर्वेगी, बहिर्वेगी, वो जितने भी प्रकार अष्टधा बताए हैं, वो कुछ भी समझ में न आए तो फिर क्या करना? जिसको पायरोक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, उसके लिए जय मंगल बहुत ही अच्छी औषधि अनुभव युक्त है और विषम पूटपको विषम ज्वरांतक लोग है। लेकिन वो फिर स्पेसिफिक ज्वर जो कैंसर के ज्वर होते हैं उसमें मैं यूज़ करता हूँ। लेकिन जनरल जब कभी भी कुछ समझ में ना आया तो हमारे लिए हर एक रोग ज्वर ही है, इसलिए वो बहुत बड़ा है। रोगराट शायद उसको ही नहीं, वो रहा शिक्षण, लेकिन ज्वरो रोगाणाम ऐसा तो कहा ही है। तो हमारे लिए सब डिजीज़ ज्वर ही है। और अगर ज्वर, प्रमेह और उन्माद ये तीन आपको ठीक करना आ जाए तो समझो कि दुनिया की कोई भी पहले हुए, अभी हो रहे हैं और बाद में होने वाले डिजीज़ की आप ट्रीटमेंट कर ही सकते हैं। तो ज्वर को आपको फॉलो करना है। और ये जब समझ में ना आए कि कौन सा ज्वर है तो जय मंगल है, वो सभी तरह से मंगल और जय करता है। पेशेंट का मंगल करता है और आपका जय करता है, ये जय मंगल रस। तो इस तरह से तीनों भुवनों में हमें कीर्ति लेना है, इसलिए त्रिभुवन कीर्ति। मृत्यु जो सेप्टिसेमिया प्राण संकट उत्पन्न कर सकता है, उस मृत्यु से विजय लेना हो, इसलिए मृत्युंजय देता है। और जब कुछ समझ में ना आए फिर भी पेशेंट का मंगल करना है, अपनी जय जय करनी है, तो जय मंगल को देना है। इस तरह से पहली ट्रीटमेंट त्रिभुवन कीर्ति रस 2-2 गोली 3 बार, मृत्युंजय रस 2-2 गोली 3 बार, जय मंगल रस 1-1 गोली 3 बार, गर्म पानी के साथ या मेरी चॉइस अदरक वाली मसालेदार गरम गरम चाय के साथ। दिस इज़ माई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रीटमेंट। सेकंड ट्रीटमेंट में फिर आपका ये झाड़ू पोछा लगाने वाला काढ़ा, कोई भी जो आपके शूट, मेरे यहाँ 4 काढ़े मिलते हैं और उसको मैं सफिशिएंट समझता हूँ। और वो जाने माने हैं, महाराज नाड़ी, मंजिष्ठारी, दशमूल और देवदारी। ये 1, 2, 3 या 4 कॉम्बिनेशन करके वो काढ़ा बना के पिलाना है। तो पहली ट्रीटमेंट हो गई त्रिभुवन कीर्ति वाली, वो मसाले की चाय के साथ। दूसरा काढ़ा बनाना है और काढ़ा गरम गरम पीना है, दिन में 2 बार। शुरुआत में लूज मोशंस होंगे, वो भी एक शोधन का प्रकार है, वो होने दो। जितने भी काढ़े हैं वो जैसे शरीर घर में हम झाड़ू पोछा हर रोज़ लगाते हैं और उसमें हर रोज़ थोड़ा थोड़ा मल निकलता रहता है या कचरा निकलता रहता है, उस तरह से वो काढ़े भी शरीर में से कचरा निकालते हैं, झाड़ू पोछा करके शरीर को फ्रेश एंड फाइन, पवित्र करते हैं। फिर तीसरा है वो, ये खले कपोत रसायन तो पहला बता दिए। फिर तीसरा है वो केदारी कुल्य रसायन, उसमें आप च्यवनप्राश, ब्रह्म रसायन, पूजा पानी आपस बस, ब्रह्म रसायन है, च्यवनप्राश है या अगत्य हरितकी है, कंस हरितकी, जो भी आप अपने यहाँ इजीली अवेलेबल हो
देखिए, मैं जो कहूँ वो ट्रीटमेंट नहीं है, आपके यहाँ जो अवेलेबल हो। इसलिए मैंने आपको चिकित्सा की समझ दे कि पहला खले कपोत करना है। अब ये 3 मेरे फेवर खले कपोत है, आपके दूसरे भी हो सकते हैं। फिर ये काढ़े मेरे 4 हैं, आपके और कोई भी हो सकते हैं। हाइपोटेंशन वो वसनाप के लिए होता है, लेकिन उसका टंकण तुरंत टंकण से बहुत जल्दी, मुझे खुद ही हुआ था, और टंकण मुंह में रखते ही वो सब ठीक होना हो जाता है। इसलिए और जब आप जनपद उद्वंस तंत्र का काम कर रहे हो उस वक्त ये हाइपोटेंशन बाइपोटेंशन देखना नहीं है। और अगर अभी और बाकी है, वो हाइपोटेंशन कभी नहीं होगा, क्योंकि हम संहिता का पारायण, मंत्र, प्रार्थना, सद्गुरु सानिध्य ये सब करो तो कभी कोई दवाइयाँ जरा भी व्यापद नहीं कर। आज तक इतने सदियों से हम करते आए, कभी किसी को कोई ऐसा आपत्ति नहीं हुआ, और होता भी है तो वो ठीक भी हो जाता है। अब 1000 पेशेंट में 2 पेशेंट में को रिएक्शन आ गया तो आ भी जा सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। एक आध अगर उकड़ भी गया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। 9,999 ठीक भी तो होते हैं। इसलिए हाइपोटेंशन होता है, हाइपोटेंशन वो चिंता नहीं करने की, देने का शास्त्र ने बोला है। रजस्तमोव्यम निर्मुक्त ने बोला है, आप्त ने बोला है, आप्त वैद्य ने बोला है, फिर चिंता क्यों करने का। तो एक हो गया खले कपोत, दूसरा झाड़ू पोछा मीन्स क्वाथ, और तीसरा केदारी कुल्य रसायन। उसमें ब्राह्म रसायन है, च्यवनप्राश है, अगस्त्य है, बहुत सारी औषधियाँ जो रसायन अधिकार में जरा बताई है, वो सभी को आप आराम से यूज़ करो। और ये बेसिक ट्रीटमेंट आपकी हुई। उसके बाद में फिर आयुष डिपार्टमेंट की वो गुड़ची, शंशमनी, अश्वगंधा, या फिर वो आयुष 66 या 64 ऐसा कुछ है, फिर ये होम्योपैथी वाला कुछ है, वो सब करते रहो। जलनेति जो योग की है वो करो। सिद्धा की तो कोई दवाई मेरे को आती जाती नहीं है, 1-2 दवाइयाँ जो हैं, लेकिन वो तो स्पेसिफिक रोग में यूज़ करता हूँ, बाकी कुछ पता नहीं। और इतना पहले 1 वीक में करना है, पॉजिटिव आने के पहले वीक, समझ लीजिए। जिनको एसिम्टमेटिक है, या तो हम जैसे सब वैद्य हैं जिनको कोई तकलीफ है ही नहीं, उनको क्या करना है, उनको हर रोज़ 1 जय मंगल लेना है गरम चाय के साथ, हर रोज़। वो नित्य रसायन जैसे हो जाएगा। और वो सो कॉल्ड कोरोना से आपको सो कॉल्ड देगा संरक्षण, प्रिवेंशन। जो एसिम्टमेटिक है लेकिन डरे हुए हैं, विषादो रोग वर्धनम, जो विषादी हैं कि भाई हम तो रेड जोन में हैं, हमारे गली में, वो मोहल्ले में, तीसरे मकान में एक आदमी को हो गया है, उनको ले गया, हम बहुत डर रहे हैं, वो विषादी हैं, ये दूसरे स्टेज के हैं। ये रेड जोन वाले ये दूसरे स्टेज में विषादी हैं। विषादो रोग वर्धना नाम, वो रोग बढ़ाएंगे, नहीं होगा तो भी पैदा करेंगे। उसके लक्षण शरीर में नहीं होंगे तो शंका विष से भी पैदा हो जाएंगे। उनके लिए ये जय मंगल 1-1 सुबह शाम, और त्रिभुवन कीर्ति 1-1 सुबह शाम, और ये काढ़ा और च्यवनप्राश, इतना शुरू कर दीजिए। और जो एक्चुअल पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव बोलते हैं, और जिसको हॉस्पिटल में ही लाना पड़ता है और फिर वो सब ट्रीटमेंट करते हैं, वो हमें चौखंबा में मिल जाएगा। भाई कमाल है, अष्टांग हृदय का पता पूछ रहे पता नहीं मेरे को क्या समझे। खैर ठीक है,
तो ये तीसरे स्टेज के जो पेशेंट्स होते हैं उनको त्रिभुवन कीर्ति, मृत्युंजय, त्रिभुवन जयमंगल, ये हैवी लोडिंग डोज में गर्म चाय के साथ अदरक वाली मसालेदार, और दूसरा जो मैंने खले कपोत और वो काढ़ा वो सब बताया, वो सब विगरसली शुरू करना पड़ेगा। और उसको जब पेशेंट को दोगे डेफिनेटली हफ्ते भर में वो धातु साम्य के लक्षणों को प्राप्त करें। पहले 2 में हम सबसे ज़्यादा काम कर सकते हैं, तीसरे में सुपर स्पेशलिस्ट हो या तो मल्टी डिसिप्लिनरी हॉस्पिटल हो, वहाँ काम कर सकते हैं। हॉस्पिटल में काम करना पड़ेगा, वो ओपीडी या जनरल प्रैक्टिस में मुश्किल है, उसको रिफर ही करना है और उसको ऐसे क्रिटिकल केसेस को काम करने के क्रिटिकल इंटरवेंशनिस्ट बोलते हैं, उनके पास भेज देना है, महावैद्यों को पास भेजना तो वो हॉस्पिटलाइजेशन के लिए है। उससे उधर फिर सब कुछ ध्यान में लेना पड़ता है, और फिर संयोगी नाड़ी देख के क्या दोष है, क्या धातु है, उसकी भी चिकित्साएं साथ में करनी पड़ती, और क्या स्रोतस है वो सब देख के। मेरा तो पैटर्न नाड़ी वाला है, नाड़ी से मैं दोष, धातु और उपधातु वो सब देख के उसकी ट्रीटमेंट में, उसके लिए मैंने मेरी दवाइयाँ भी बना रखी हैं कि ये कफ के लिए 2 गोली 2 बार, पित्त के लिए 2 गोली 2 बार, रस के लिए 2 गोली 2 बार, रक्त के लिए 2 गोली 2 बार, जो भी धातु मिले उसकी 2 गोली 2 बार, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये हुआ एक्चुअल को मकर ध्वज। हाँ, मकर ध्वज जब अस्थि मज्जा में इन्वॉल्वमेंट हो या तो मज्जा का इन्वॉल्वमेंट हो तो मकर ध्वज डेफिनेटली अच्छा काम करेगा। मांस में भी कुछ हद तक करता है, लेकिन सुरेश जी मकर ध्वज बिल्कुल सही फरमाया, तो वो नहीं है। और हम कहाँ थे? कोई, हाँ भाई, आपका वो ही बंदा रजनीश जी, आपका बंदा ही पाल 2 दिन से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, और उसके ही कारण मैं आप सब लोग से मुखातिब। आपको धन्यवाद। हाँ, इस तरह से नाड़ी से दोष धातु देख के उसकी दवाइयाँ मैंने मेरे लिए तो फिक्स कर दी। मेरे उसके लिए जो थोड़ी दूसरी रिक्विजिट्स या तो ज़रूरी नियम होते हैं, जो लोग इस तरह से पारायण करते हैं, मंत्र करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सद्गुरु का सानिध्य रखते हैं, उन लोगों को वो दवाइयाँ सूट करती हैं और उनके रिज़ल्ट उनको भी मिलते हैं। तो उस तरह से वो मैंने दवाई बना रखी। वो ये सब जो कोरोना के लिए या तो ये महामारी के लिए ऊपर की हमने डिस्कस किया, उसी को आगे पर भेज दिया। ये जो ओज बल है वो भी, वो जैसे रस बल, रक्त बल, मांस बल, मेद बल, अस्थि बल, मज्जा बल, शुक्र बल, सत्व बल और ओज बल, वो ओज बल के साथ कुछ स्वर्ण घटित योग भी जोड़ते हैं तो ओज बल गोल्ड हो जाता है। वो ओज को बढ़ाने के लिए होता है। सभी धातु, जब बहुत ज़्यादा धातु कौन सी इन्वॉल्व है वो पता नहीं चलता, तो फिर आँख मींच के ओज बल लोग गोल्ड दे देते हैं। वो भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला औषध है मेरे को। मैंने मेरी प्रैक्टिस में उसको बहुत अच्छा यूज़ किया है और बहुत सफलता से मैं काम कर रहा हूँ। आजकल तो मेरी जयमंगल दूध पापेश्वर का अच्छा रहता है, उसको यूज़ करो। ओहो, नमस्ते नमस्ते। रिजल्ट ओके। ए फॉर आयुर्वेद, यस, ए फॉर आयुर्वेदा इज़ माई कंपनी। उसको लक्ष्मी नारायण बहुत ही वो ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट में जब आक्षेप, लेकिन कोरोना में आक्षेप वाक्षेप ऐसी कुछ अभी वहाँ तक नहीं पहुँचता। उसके तो पहले या तो ठीक हो जाता है या राम नाम सत हो जाता है, इसलिए लक्ष्मी नारायण की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप यूज़ कर रहे हो तो आप बताइए कैसे यूज़ करना है। मुझे तो ये लगता है लक्ष्मी नारायण के बारे में, क्योंकि लक्ष्मी नारायण मैं हमेशा कन्वर्जेंस में देता हूँ।
संजीवनेटिव बहुत ही अच्छी चीज़ है। संजीवनी भी मैं यूज़ करता हूँ, उसमें देखो ये जो कोरोना है वो कीट है, एक विषाणु है, जीवाणु है, जीव है, कीट है, कीट विष है। और कीट विष उसको वो जांगम विष है, तो उसके लिए स्थावर विष की ज़रूरत पड़ती है, और स्थावर विष हो तो जांगम विष की ज़रूरत पड़ती है। ये कीट विष को दूर करने के लिए हमें जितने स्थावर विष यूज़ कर सकें वो, और संजीवनी इज़ ए वंडरफुल ड्रग हैविंग 3 विषास इन इट एंड वेरी नाइसली, वेरी पॉपुलरली, एबंडेंटली, सक्सेसफुली यूज्ड संजीवनी बटी है। इसलिए आपने पूछा, दैट इज़ वंडरफुल। चिंता मारी वो क्या होता है वो नहीं पता मेरे को, मतलब वो जरा डिफ़िकल्ट है, वो ऐसे डिस्कशन में नहीं कह सकते। मल्ल कर सकते हैं लेकिन मल्ल प्लेन यूज़ करना मुश्किल है आजकल, और मिलता भी नहीं। मल्ल सिंदूर ट्राई कर सकते हैं, मैंने नहीं किया, लेकिन हाँ डेफिनेटली वो विषज्ञ हैं, खुद विष है, इसलिए वो स्वर्णमालिनी वसंत वो डर के कारण, या तो सर्वरोगे वसंत हो उसके लिए तो बोला है, इसलिए वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके बारे में डिस्कशन थोड़ा मुश्किल है। वो दे तो सकते हैं, अच्छा ही है, वंडरफुल। गुप्ता जी आप ठीक फरमा रहे हैं। वसंत कुसुमाकर वसंत की तरह, कुसुम की तरह खिल जाना हो, ये बाद में देते हैं। जब आपत्ति आई है उस वक़्त उसका उतना रोल नहीं, लेकिन बाद में अपुनर्भव चिकित्सा के लिए वसंत कुसुमाकर अच्छा है। श्रृंगाराभक वो जय मंगल और शुभम कीर्ति दोनों का कॉम्बिनेशन सब संभालेगा। ये चिंतामणि रस मैंने कभी नहीं यूज़ किया दुबे जी, क्या होता है उसमें? समीर पन्नग, हाँ वो मल्ल का ही तो एक रसपाचक, वो मैं रसबल बोलता हूँ उसको, रसपाचक से ज़्यादा इफेक्टिव है रसबल। श्वास का, हाँ वो सिम्टमेटिक के लिए चलेगा, श्वास का चिंतामणि। मैं तो संप्राप्ति विघटन के लिए ये 3 को बताता हूँ, ये सिम्टमेटिक है। समीर पन्नग भी संप्राप्ति विघटन करेगा। मृगांक, हाँ मृगांक, राज मृगांक, नवरत्न राज मुकांक, ये सब काम कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा हम रिजर्व में रखें तो अच्छा है। जनरल में उसको चलाएंगे ना तो फिर जब बहुत क्रिटिकल कंडीशन आएगी तो फिर क्या देंगे, हेमघर तक पहुंचना पड़ता है, फिर वो हमको और पेशेंट को दोनों को महंगा पड़ता है। जब पेशेंट का मंगल और अपना जय जय हो सकता हो जय मंगल से, तो क्यों मृगांक राज मृगांक तक पहुंचना। रसबल बिल्कुल सही बात है। कनकासव तो हाँ वो अनुपान में दे सकते हैं जरूर। आयुर्वेद में रिसर्च कुछ नहीं होता, डिस्कशन होता है, रिसर्च नहीं होता, हो भी नहीं सकता। रसराज सिंपल है, आइफेन युक्त हो तो कुछ काम कर सकता है, लेकिन वो तो मिलता नहीं। प्लीज़ डोंट एंटरटेन कमेंट्स। ओ मैं समझ नहीं पाता क्या करूँ, सवाल के जवाब दूँ, क्योंकि ये मेरी लिंक भी टूट जाती। अभी श्वास का चिंतामणि सिम्टमेटिक दे सकते हैं। महासुदर्शन, हाँ जिनको ज्वर को, देहोष्मा को कम करना है तो महासुदर्शन का काढ़ा हर आधे घंटे में 20 ml देते रहो। 8 घंटे में कैसा भी टेम्परेचर हो डाउन होता ही है। ये बाकी बहुत सही फरमाया, ये मैं कहना भूल गया था। बाकी सुदर्शन का फांट काढ़ा नहीं बोलते, फांट बोलते, और फांट बना के हर आधे घंटे में 20 से 25 ml देते रहो तो वो ओजबल में चरक चिकित्सा 3-247-49 ये ओजबल के इंग्रेडिएंट्स हैं। अब ये मुझे क्या पता बाद में, या अभी आप लोग कहाँ साथ साथ में ही तो चालू है, कोई बात नहीं, दोनों चलता रहे, उसमें क्या है। हमको तो इंटरेक्शन करना है, मुझे कुछ आपको बता देना है, सिखा देना है, ऐसा मेरे पास है ही नहीं। संहिता आपके मुखातिब है,
आप पूछो, मैं बोलता हूँ, वो संहिता ही बोल रही है। वो आप दोनों एक दूसरे से मिले, बस वही मेरे को तो बहुत बड़ी शांति। सबसे निवेदन है कि गुरु जी मत कहो, तपन बोलो, तपन जी, जब जरूर ज़्यादा से ज़्यादा तपन जी कहो। महामृत्युंजय मृत्युंजय सेम है क्या? अलग अलग है। मृत्युंजय और महामृत्युंजय अलग अलग है। ये मृत्युंजय तो मैं मंत्र के रूप, महामृत्युंजय का मंत्र करता हूँ, महामृत्युंजय यूज़ नहीं किया, मृत्युंजय यूज़ करता हूँ। ज़्यादा मुझे पता नहीं हो उसका, अगर सेम हो तो। सर बसंत कुसुमाकर डायबिटीज़ में मैक्सिमम कितने दिनों तक दे सकते हैं? अरे भाई, मैं तो शॉर्ट टर्म क्रॉस कर में वर्तमान क्रम भी कराता हूँ बसंत कुसुमाकर का। 3 गोली 3 बार, 4 गोली 3 बार, 5 गोली 3 बार, 6 गोली 3 बार, 5 गोली 3 बार, 4 गोली 3 बार, 3 गोली 3 बार, ऐसा करके क्रैश कोर्स करके जब वो 350 या 400 के ऊपर होता है तब ये देता हूँ दूसरी औषधियों के साथ। और रूटीन में आप 3 महीने दे के फिर 1 महीने के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं और फिर बाद में दोबारा बसंत कुसुमाकर चालू कर सकते हैं। ये मेरा अनुभव है और इस तरह से मैं यूज़ करता हूँ। षटक्यादि वर्ग बहुत सारी औषधियाँ तो अनंत है, अपार है। हर एक वैद्य के लिए अलग अलग औषधियाँ हैं, जो जिसको जो सूट कर ले और जिस पर उसकी हस्तौटी बैठ जाए वो उसको यूज़ करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब एक ही है कि आपको अपनी जो दिमाग में आए वो औषधि से रिज़ल्ट लेना हो तो मंत्र करो, प्रार्थना करो, पारायण करो और गुरु का सानिध्य रखो। ये 4 चीज़ करोगे तो मैंने बताई वो औषधियाँ काम करेगी ऐसा नहीं है। आपके यहाँ आपके क्लिनिक में जो कॉपी औषधियाँ पड़ी हैं उसी को आप मंत्र हाथ में लेके मंत्र करें, पारायण किया हो, प्रार्थना करो और दो, फायदा ही होगा। ये हमारी प्रिविलेज है, ये हमारी स्पेशलिटी है, इसको हम कभी यूज़ नहीं करते। अमर सुंदरी, हाँ अमर सुंदरी वहाँ का बहुत जाना माना है, बहुत लोग राजस्थान में यूज़ करते हैं। और वल्लभराम वैद्य का ये पाठ है, वंडरफुल है, बहुत अच्छी है। नमस्कार सबको, नमस्कार। मेरे कहने का मतलब है कि हमें किसी की औषधि पर डिपेंडेंट नहीं होना है, सिर्फ संहिता पर डिपेंडेंट होता है। संहिता का भी संहिता ने लिखा है उस पर नहीं, जो आपके पास अवेलेबल है उसको संहिता की भावना देना है और उससे वो ठीक हो जाएगी। वो ठीक करने वाली औषधियाँ नहीं होती बाबा, ठीक करने वाला वैद्य होता है। प्रधानम जगत्रतु, रिजल्ट वैद्य देता है, औषधियाँ नहीं देती। ये तो पता चल गया ना। अमेरिका के बड़ी बड़ी तोपें कुछ नहीं कर पा रही, हमारे यहाँ भी कुछ नहीं कर पा रहे। ICMR क्यों आयुर्वेद में देखते हो? ICMR आयुर्वेद के क्यों पूछती? इसलिए कि उनके पास, क्योंकि वो औषधम प्रधानम औषधत तत्व, अब वैक्सीन के पीछे पड़े हुए। खुद को बुलंद बनाओ कि आप जो भी दो उससे पेशेंट ठीक हो। खुद ही को कर बुलंद इस्मा रचा क्या है, ऐसा कुछ है ना, वो शेर बोलते हैं ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मंत्र प्रार्थना पारायण उसके लिए पूरा एक सेशन चाहिए भैया। ये कोरोना के अगल बगल में खुजली करते करते नहीं बता सकते। उसके लिए अभिमंत्रित कैसे करना है वो उसको हाथ में लेके सिद्ध मंत्र बोलना है और प्रार्थना करना है। ब्रह्मदक्षा श्री रुद्रेंद्र भूचंद्राका निनाला प्रशस्व दीर्घामा भूत संग्राम चपांतुते, ऐसा करके तो। लेकिन वो मंत्र आपको फ़ायदा कब करेगा, वो अभिमंत्रित कब करेगा औषध को? जब आपने उसको सिद्ध किया होगा। ऐसे ही लाओ बोलते हैं, ऐसा करके बोलोगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए लोग कहते हैं वो सब बकवास है। अच्छा बने हार लगे तो ओहो એટલે
तैयार पड़ी बनी? अच्छा, ठीक ठीक, ओके, सॉरी, घर में बैठा हूँ, कुछ न कुछ तो बातें होती रहती। तो ये सब चीज़ें एक सेशन में कभी बात करेंगे। हाँ, खुद ही को कर बुलंद इतना खुदा। मेरे कहने की बात ये है कि हमें पिशक बनना है, प्रधानम पिशकत। अमृतधारा का स्टैम्प भी दे सकते हैं क्या? ये क्या होता है भाई? ये मैं नहीं जानता। हाँ भाई, मुझे जितना पता है वही बताता हूँ, और मेरे को बहुत कम पता है। लोग विष्णु सहस्त्र नाम, अरे वाह वाह वाह, ये भी ज्वर की चिकित्सा है, वो भी आपको सब पेशेंट को देना है। ये अच्छा बात याद कराया ध्यानेश देशत्वर, आपने बहुत अच्छी बात बताई। विष्णु सहस्त्र नाम यूट्यूब पर शुभ लक्ष्मी का आता है, वो मेरे हर एक पेशेंट की परहेज है। हर एक पेशेंट को उसको कान में इस तरह से डाल के दिन में 3 से 4 बार सुनना है। और ये तो ज्वर है, महाज्वर है, जागतिक ज्वर है, प्रकृति को होने वाला ज्वर है, उसमें तो ये विष्णु ही काम करते, विष्णु ही हमें संभाले, विष्णु मेंटेन करते हैं, है ना। ब्रह्मा पैदा करते हैं, विष्णु मेंटेन करते हैं, रुद्र संहार करते हैं। अभी रुद्र की दादागिरी चल रही है, वो सफाई में पड़े हुए हैं। जरा विष्णु सहस्त्र करोगे तो अपना सुन लेगा वो कि भाई अपने दोस्त का फॉलोवर है, विष्णु सहस्त्र करता है। ये अमृतधारा बताइए, मुझे नहीं पता क्या है। पुरुष सूक्त भी बोल सकते हैं, लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम मेरा जाना माना परखा हुआ परफेक्ट है, क्योंकि चरक ने बोला है। पुरुष सूक्त चरक ने नहीं बोला, या तो बोला हो तो मुझे पता नहीं। वो मातृका देव और शिव के गण ऐसा कुछ है साथ में, वो मैंने सिर्फ विष्णु सहस्त्र पर काम किया है। जो किया है वो बताएंगे। कैंसर के प्रिवेंशन, कोई भी ज्वर के प्रिवेंशन में विष्णु सहस्त्र काम करता ही है। कोई सर थैंक यू, आरोग्यवर्धनी वटी, हाँ हाँ, उसमें क्या है, वो तो होगा ही होगा। भाई ये तो बहुत सारे स्तोत्र सिद्ध है, तो मैंने तो ये स्तोत्र सबको विष्णु सहस्त्र नाम बताया चरक ने। दूसरा एक स्तोत्र है, सिद्ध करवाता हूँ मैं। अगर आपने सुश्रुत संहिता का पारायण किया है तो सुश्रुत सूत्र स्थान 5 का आतुर रक्षा स्तोत्र है। अगर पहले सुश्रुत का पारायण करना है, फिर आतुर रक्षा स्तोत्र को एक पर्चे पर लिख के उसको धूप, पलंग कशाती धूप देते हुए 108 बार उसका पारायण करना है, आतुर रक्षा स्तोत्र का। और फिर उसको बंद करके तावीज़ में लगा के पेशेंट को धारण करवाना है, उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। पंचकर्म देवस्थान निवास नहीं, देवस्थान तो बिल्कुल देवता अर्चन कहा है, वृद्धों के पास रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और ब्रह्मचारी का सेवन करना है। और हमारे लिए ब्रह्मचर्य क्या है कि हम अपनी पत्नी से राखी बंधवा लें या अपने पति से राखी बंधवा लें। और ब्रह्मचारी का सेवन मीन्स पति का या पत्नी का सेवन करना है, लेकिन ब्रह्मचर्य के रूप में। इसका मतलब क्या, घर में रहना है। कर्म में ब्रह्मचारी का सेवन कैसे करेंगे? ब्रह्मचर्यम तथा ब्रह्मचारिणी सेवनम ब्रह्मचारिणाम। तो हमारे लिए ब्रह्मचर्य, हम ब्रह्मचारी बने और हमारी पत्नी या हमारा पति ब्रह्मचारी बने, और उसका सेवन करना है, मीन्स अपने पति का या अपनी पत्नी का सेवन करना है। कैसे? ब्रह्मचारी रूप में। मीन्स उसका मतलब क्या, घर में रहना है। ब्रह्मचारी का सेवन करना है मीन्स उसकी सेवा करना है, उसको मदद करना है, पति को मदद करना है या पत्नी को मदद करना है, एक दूसरे को मदद करना है। अगर वो खाना बना रही है तो आप खाना परोसिए, वो खाना परोस रही है तो फिर आप वो जो बर्तन है उसको चौकड़ी में रख दीजिए।
अगर वो बर्तन धो के अंदर लाई है तो उसको फिर आप अपनी जगह पर रखने में मदद कीजिए, चाय कभी बना के पिला दीजिए। ये ब्रह्मचारी की सेवा है। ब्रह्मचर्य पालन करते हुए ब्रह्मचारी की सेवा मीन्स स्टे एट होम एंड हेल्प योर स्पाउस। इफ यू आर ए फीमेल, हेल्प योर हस्बैंड। इफ यू आर ए मेल, हेल्प योर वाइफ। चरक ने कैसी कैसी चीज़ें बताई है, ये आप देखो, समझो। औषध कौन से देने, क्या देने, वो नहीं, ये हमारे लिए, हमारे फैमिली को संभालने के लिए। हर एक आदमी अपने फैमिली को संभाल ले तो ये हॉस्पिटल तक जाना ही क्यों पड़े। ये चरक ने बोला है ब्रह्मचर्य रखो और ब्रह्मचारी की सेवा करो। मीन्स आपकी जो सहधर्मचारिणी है या तो सहधर्मचारक है या तो पति या पत्नी है, उसको ब्रह्मचर्य रखते हुए उसकी सेवा करो। सेवन का अर्थ जो आप रूटीनली समझ रहे हैं वो नहीं, वो तो है, वो सेवन तो ब्रह्मचर्य से कैसे वो सेवन होगा। यहाँ सेवन लिखा है मीन्स सेवा है। भज सेवायाम भक्ति ही, तो ये उसकी भक्ति करना है, उसकी सेवन करना है। और बूढ़ों के साथ रहना है, वृद्धा नाम से सेवन, वृद्धों के पास बैठना है, उनके साथ अपने बूढ़े मम्मी पापा सास ससुर उनके साथ रहना है। और उनके साथ कैसे रहना है, संकथा धर्मशास्त्राणाम। हमारे लिए धर्मशास्त्र क्या है, चरक सुश्रुतवार पट। और जो हमारे फील्ड के वृद्ध वैद्य हैं उनका सेवन करना है, उनके साथ धर्मशास्त्र की चर्चा करनी है। अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं बूढ़ा तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी धर्मशास्त्र की चर्चा कर रहे हैं। यही रसायन है, यही जनपदोध्वंस की चिकित्सा है, यही महामारी की चिकित्सा है। महामारी को सुश्रुत ने मरक शब्द बताया है। दान करना है, आपका रूटीन डिस्टर्ब न हो, ऐसी जो थोड़ी आपके पास पैसा हो एक्स्ट्रा, जो आपका रूटीन डिस्टर्ब न करे, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर के जितने पैसे हो उसमें से कुछ पैसे कुछ ज़रूरतमंद को यूज़ करना है। ये चरक ने सुश्रुत ने भी लिखा है। और सुश्रुत का डल्हण उसकी टीका में लिखते हैं, विभव वित्त विसर्ग दानम, जो आपने विशिष्ट रूप से पैदा किए हैं ऐसे वित्त का विसर्ग करना, उसको देना ज़रूरतमंद, ये दान है, ये हमें करना चाहिए। ये चरक खुश होगा ऐसा करेंगे। हाँ अभी तो मैं जवान हूँ, तो ये दान है। फिर वृद्धों का सेवन है, ऐसी संकथाएँ, ये हर एक अलग अलग जगह पर ये इस तरह से वृद्ध वैद्यों को बिठा के ऐसी चर्चाएं चालू है। वो सबके ज्ञान के लिए नहीं, ये खुद एक ट्रीटमेंट का भाग है, दैव वपाश्रय ट्रीटमेंट का ये भाग है। चरक ने लिखा है, आदर्श पति होने का पथ भी सिखा दिया। ओ तोबा तोबा, मैं कोई सोशल रिफॉर्मर या फैमिली काउंसलर नहीं हूँ भाई। चरक ने जो बोलवाया वो बोलता हूँ। सर्वभव रोगम औषधम हरि कीर्तनम, बिल्कुल हरि कीर्तन भी करना है। गृहे सदैव भजताम हरिभक्तिरस्तु, स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु, गोवाजिरस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु, आयुरस्तु रिपुक्षयोस्तु, गृहे सदैव भजताम हरिभक्तिरस्तु। इसलिए हरिभक्ति करना है, जो भी अपना हरि जो भी हो उसकी भक्ति करना है। तो चरक ने सिर्फ भक्ति लिख दिया है, ज्ञान दान भक्ति शील ये सबको संभालना है। लव यू टू डियर, पथ्यापथ्य। अब ये क्या उसमें पथ्यापथ्य यार, जब सामने आतंकी खड़ा हो तो उसमें परहेज नहीं देखी जाती।
बम 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 उड़ाया जाता है कि नहीं। पच्चे पच्चे तो वो मैं बोलूँगा तो आप लोग मानेंगे नहीं, इसलिए छोड़ो वो पच्चे पच्चे, क्योंकि दिन में 5 से 7 बार थोड़ा थोड़ा खाते रहना चाहिए। अब आप कहेंगे ज्वर में लंघन कराना है, स्वेदन कराना है, यवागु तिक्को है सप्ताह, ये फिर मुश्किल है। नस्य, हाँ कोई भी गिरत का नस्य, मैं तो आग्रापन करता हूँ। इधर ही है पढ़ी, ये पोटली है, इसमें शुंठी है और शुंठी को मैं दिन में 10-15 बार सूंघता रहता हूँ। और फिर ये मसाले वाले करते हैं, तंबाकू वाले, ऐसा करके यहाँ तक चढ़ जाती है। ये शुंठी की पोटली है, इसको सूंघना है। वो ये महामारी के लक्षण में स्मेल नहीं आना, टेस्ट नहीं आना, ये सब होता है, उसको ये बहुत अच्छी तरह से ठीक करती है। यस, लव यू डियर तहसीन, तो दुबई में है, दुबई से मेरे से बात कर रही है, वाह वाह। तो ये आप सबको सूंघना है और दूसरों को सूंघाना है। ये शुंठी ग्राही है, वो मेधा ग्रहणेन और मेधा ग्रहणेन अर्थ ग्रहणेन, तो वो ग्रहण नहीं कर सकेगा। यस यस, बायोब्लिस भी वो तो आहार रस है, वो तो लेते ही रहना है हर एक को, लेकिन उतने से नहीं चलेगा, उसके साथ जय मंगल चालू रखना पड़ेगा, या तो ओजबल गोल्ड भी चलेगा, वो भी चल सकता है। विश्व भेषज, हाँ बिल्कुल विश्व भेषज है अदरक। आदू का तो अब ये अंग्रेजों को सिखाना है एलोपैथी, या तो वो अमेरिकन्स यूरोपियंस को ये कहना कि आप आदू खाओ। हमारे यहाँ तो आदू वैसे ही सूंठ, आदू, लहसुन, ये तो रूटीन में पढ़ते हैं। हमें क्या गाइडलाइन अमेरिका देगा? हमारी गाइडलाइन अमेरिका लेगा, हमें देना है गाइडलाइन, लेना नहीं है। अगर ये अमेरिकन एक अपन की अदरक और मसाले वाली चाय पी ले तो उसके लिए पूरी कोरोना की ट्रीटमेंट हो जाएगी। उस जिंदगी में कभी उतनी स्ट्रॉन्ग कोई चीज़ वो पीते खाते ही नहीं। खास चरक ने हर एक अध्याय के अंत में लिखा है भवन्ति चात्र, इसलिए मैं भी अभी चाय लूँगा, भवन्ति चात्र, ठीक है। तो इस तरह से हमें कोरोना या कोरोना बोलो ही मत, जनपद उध्वंस उसको पढ़ो, उसको हमेशा पारायण करो, हर रोज़ उसका पारायण करो। संस्कृत नहीं पढ़ सकते, उसमें समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ना। और ये जनपद उध्वंस हो रहा है उसको मैं बता सकता हूँ। एक तो कोरोना से सब मर रहे हैं, चरक ने इसका वर्णन लिखा है। फिर गुरु सिद्ध पूज्य इन सब का अनादर होता है, तभी भी जनपदोध्वंस होता है। और आजकल गुरु सिद्ध पूज्य को मार दिया जा रहा है, तो ये भी जनपदोध्वंस का कारण है। उसमें भी हमें ये जो चरक की बताई ट्रीटमेंट है उसको फॉलो करनी है। धूमोपहत, ये वायु के दुष्ट होने वाले लक्षण को बताया है। और अभी विशाखापट्टनम में उसी धूम, उसी वायु के कारण गैस लीक हुआ और कितने लोग मर गए। ये धूमोपहत वात का लक्षण चरक ने लिखा है। भूमि की दृष्टि में धूम्र पवन लिखा है। ये जो दिल्ली में पॉल्यूशन होता है, धुएं का पवन आता है, कहाँ से आता है? हरियाणा के पराली करते हैं, वहाँ की फसल को वो जलाते हैं, उसका धुआं दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ाता है, उसको धूम्र पवन बताया चरक। वो आजकल का होता है, ऐसा नहीं। ओजबल आतुर रक्षा मंत्र पुनः कोई बता दे तो कृपा होगी। ओजबल चरक चिकित्सा 3
243, 44, 45 ये ओजबल का रेफरेंस है। और दूसरा क्या पता है? मंत्र, ये वायु और देश का मंत्र है। और सबसे बड़ा तो काल ही है, काल का है, इसलिए निष्प्रतिक्रिय है। इसलिए सबसे मुश्किल है उसको आदर करना है, दो हाथ जोड़ के उसको फॉलो करना है। यही जनपद उत्वंश की ट्रीटमेंट है, प्रकृति का सम्मान करना। हमको प्रकृति की सम्मान करने के लिए वैज्ञानिकों ने बार बार बोला, 1000 बार बोला कि भाई पॉल्यूशन कम करो, पेस्टिसाइड कम करो, इंसेक्टिसाइड बंद करो, ये फर्टिलाइज़र बंद करो, ये प्रिजर्वेटिव बंद करो। लेकिन हमने सुना ही नहीं। तो लोग फिर भुगतो। अब ये प्रकृति ने बोला अब तुम्हारी मैं नहीं सुनती, चलो अब मैं मेरी ओर से सब सेट करूँ। हाँ, आतुर रक्षा स्तोत्र, वो सूत्र सुश्रुत सूत्र 5-5 है। बिल्कुल ठीक भरमाया राजेश्वरी जी, थैंक यू वेरी मच। इस बीमारी में क्षतज कास के बहुत सारे लक्षण मिल सकते हैं। वो तीनों भुवन की कोई भी लक्षण मिल सकते हैं। प्रतिशय, कास और श्वास या तो राजयक्ष्मा, ये तीनों के लक्षण, तीनों भुवनों के लक्षण मिल सकते हैं और तीनों की ट्रीटमेंट भी हम कर सकते हैं। बेस्ट मॉम इज आयुर्वेद, संहिता। आयुर्वेद तो बाप है, संहिता इज प्रेग्नेंट लेडीज एंड चिल्ड्रन। ये संभल के करना पड़ेगा भाई। उसमें ये जय मंगल अकेला दे सकते हैं, उसका कोई फिर गर्भपाल दो, श्री बल दो, या तो क्या बोलते हैं फलग्रुत दो, वो सब चलेगा। ज्ञान चक्षु या ज्ञान कर्ण। लव यू डियर, थैंक यू वेरी मच फॉर द अप्रिसिएशन। गर्भवती में क्या औषधि दे सकते? जय मंगल चलेगा। जयनाथ सर, आपको फिर कब पाएंगे? जब आप कहोगे। वीता के साथ तरह को क्या बोला आपने? कोरोना को कीट विष। हाँ, अजा का उपयोग तो मैंने कभी नहीं किया। एक तो ब्राह्मण हूँ और गुजराती, जैनों की, बापू की अहिंसा की इतनी बड़ी तोपें पड़ी हुई हैं, तो मैं अजा को तो कैसे यूज़ करूँ? जय मतलब बहुत महंगा तो है, तो सस्ते हम थोड़े ही सस्ते हैं। ठीक होना है तो महंगा तो देखना ही नहीं है। पैसे वाला शेर बड़ा तगड़ा होता है। वैद्याः समृद्धाः भवन्तु। जिस साले हम पैसे वाले नहीं, इसलिए कोई सुनता नहीं अपना, इसलिए पैसे वाले तो होना ही है। बबीता जी, सस्ते में काम नहीं चलाने का। गुड़ुची दो, लेकिन जय मंगल के भाव में दो, तो ही इज्जत बनेगी। अब ये कोरोना, हाइपरटेंशन, ये हमारे सब्जेक्ट ही नहीं है। क्यों सेफ दे सकते? हाँ, सब शास्त्रीय औषधियाँ सेफ होती हैं। मधुमंदूर है गर्भिणी में, वो अच्छा है। मधुमंदूर गर्भिणी, वैसे एंटीनेटल केयर मेरा बहुत उतना वो पकड़ वाला चीज़ नहीं है। भूम्यामल की गनवटी पता नहीं, मैंने कभी यूज़ नहीं की। भाई ये लेक्चर बहुत मुश्किल पड़ता है, गला खराब हो जाता है 2 दिन तक। तो 3 दिन में वापस एक लेक्चर। अरे भाई मसाला भी तो होना चाहिए।
भाई कितना टाइम हुआ? एग्जैक्टली गुरुजी देना भी, लेकिन आपको कंफर्म होना, आपको उतनी ताकतवर होना चाहिए कि गुरुजी भी जय मंगल का काम करें। आपको उतना ताकतवर होना पड़ेगा, मंत्र पारायण प्रार्थना सदगुरु सानिध्य से, तो गुरुजी भी जय मंगल का काम करेगी। और जय मंगल के भाव भी लोगे तो आपको पेशेंट यूँ नहीं कहेगा कि साहब आपने बहुत पैसा दिया। ये बोला ना जय मंगल यूज़ करिए। जयपुर में मेरे कई पेशेंट जय मंगल यूज़ कर रहे हैं आजकल। कोई औषधि जयपुर रेड जोन है तो उसमें अमर सुंदरी करेगा का काम भाई। वो आपको बोलना है अमर सुंदरी को कि जा तू ये काम कर। अमर सुंदरी डेफिनेटली काम करेगी, संजीवनी डेफिनेटली काम करेगी। अब जयपुर का घराना क्या है, बनारस का घराना क्या है, मैं तो जामनगर का घराने वाला आदमी हूँ। हर एक घराने की अलग अलग ट्रीटमेंट आप पूछोगे तो मैं तो ये इसमें काल है। अतुल जी आपकी जो सरनेम है ना वही कल्प्रिट है, अतुल काले। हाँ काले अतुल, काले संशोधनम काले अतुल। जलवायु देश काल में काल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए कितनी कितनी चीज़ें हो रही है, वो विशाखापट्टनम, पालघर, लेकिन राजा हमारा सबसे कम अधर्मी है दुनिया भर के राजाओं में, इसलिए हम थोड़े बचे हुए हैं। बाकी बहुत मुश्किल है ऐसे जनपदोध्वंस में इतने बड़े देश को बचाना। और बड़ी मज़ेदार चीज़ यही है कि इतने एडवांस कंट्री भी परेशान हैं और हम बचे हुए हैं, क्योंकि हमने ये WHO की गाइडलाइन। अब आप बताओ WHO ने कितने पैंडेमिक देखे? उसकी एस्टैब्लिशमेंट ही 1950 के बाद हुई, उसके बाद तो एक भी पैंडेमिक हुआ ही नहीं। तो उसकी गाइडलाइन क्या करेंगे ये? हम तो हर 12 साल में एक बार कुंभ में पूरे यूरोप, आधे यूरोप जितने लोग एक ही जगह पर इकट्ठे होते हैं, एक ही साथ रहते हैं, नहाते हैं, खाते पीते हैं और फिर वापस चले जाते हैं 15 दिन में। कितने पैंडेमिक हो गए। अगर संक्रामंती नरांदरम वो सब होता तो कुंभ में तो बस त्रासदी, कैटास्ट्रॉफी ही हो जाती, डिज़ास्टर ही हो जाता। कहाँ होता है? इसका मतलब ये है कि ये जो बातें की जाती हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरी कोई चीज़ है जो ये पेंडेमिक से हमको बचा सकती है। आप देखिए मज़ेदार बात है कि शुरुआती दौर में ये इस महामारी के जो 100 साल से वो ज़्यादा जिंदा थे ना उम्र के, वो सबसे पहले कोरोना से फ्री हुए, ठीक होके नेगेटिव हुए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक पेंडेमिक को पसार किया था, जिंदा रहे थे, उसमें उसकी इम्यूनिटी बन गई थी, वैक्सीन या तो वैक्सीनेशन हो गया था, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन उनको 1919 में हो गया था, इसलिए 2020 में वो जल्दी से ठीक हुए। जितने भी बूढ़े हैं, जितने भी जिन्होंने 1919 को पार किया था, वो सभी के सीरम यूज़ किए जाने चाहिए, क्योंकि उनके पास 100 साल पुरानी इम्यूनिटी वेल मेंटेन्ड है उनकी स्मृति में। उसके सीरम को, ये क्या बोलते हैं उसको, प्लाज्मा, उसके भी यूज़ कर सकते हैं। जितने बूढ़े लोग हैं वो सबको अपने प्लाज्मा देने चाहिए। ये लोग पागल हैं, कहते हैं कि बूढ़े लोग को कोरोना का खतरा ज़्यादा नहीं, कम है। हम लोग अबूझ हैं, हमको पता, हमारी स्मृति को पता नहीं। मंत्र सानिध्य पारायण एक लेक्चर प्लीज़। अरे भाई herd immunity, the word is herd immunity. What's that? Herd immunity, I don't know. शशिकांत जी ये क्या है मुझे नहीं पता। मैं आपका हर्षल हूँ, हर्षल वैद्य। नमस्कार नमस्कार हर्षल जी, आप बड़े
मज़ेदार। वैद्य कौन सा रसायन लेना चाहिए, क्योंकि इस बात में तो वैद्यों को बड़ी जिम्मेदारी। हाँ, जो वैद्य को, हाँ ये एक बात है सही, हर रोज़ एक जयमंगल। और ये हमारे भावेश भाई जोशी है ना, वो हर रोज़ पिछले 15 साल से, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, 15 साल से सुबह 12 आमल की रसायन और रात को 12 त्रिफला, 12 टैबलेट्स अ डे। मीन्स मॉर्निंग में 12 आमल की रसायन और शाम को त्रिफला, पिछले 15 साल से ले रहे हैं मैं उनके। और उनको देखो, उनके फ़ोटो उनके फेसबुक पेज पर जाना, उनको देखोगे तो लगेगा कि ये तो अभी इनके लिए लड़की खोजना पड़ेगा, इतने स्मार्ट और डैशिंग और यंग लगते हैं, जबकि उनकी 2 बेटियां हैं और एक आयुर्वेद में पढ़ रही। इसलिए सबको त्रिफला और आमल की रसायन, ये दोनों की सलाह उनको देख के मैं आप सबको देता हूँ। मेरी ओर से जय मंगल रस हर रोज़ एक गोली, ये वंडरफुल। अच्छा, सुन के इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। अच्छा, श्रुति बल कम्युनिटी इम्यूनिटी, वो हितायु सुखायु, और सुखायु का भी वर्णन चरक ने लिखा है कि उसके लिए क्या क्या करना है। वो जनपदोध्वंस विमान में प्रीति जी कम्युनिटी इम्यूनिटी उसमें मिलेगी। और उसके लिए आपको यो होली करना है, यो जो त्यौहार हम मनाते हैं वो सब वो कम्युनिटी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ही हैं। आज भी हम कम्युनिटी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जद्दुदुम्बिस स्वनीय हैं। वो जितनी भी ध्वज पताकाएँ होती हैं, या तो जितने भी डीजे वाले स्पीकर्स होते हैं, उस पर हम आयुर्वेदिक औषधियाँ लगा के पूरे गांव में वो डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो बजाओगे तो उसके वाइब्रेशन में वो औषधियाँ पूरे शरीर, पूरे वातावरण में माइक्रो पार्टिकल, नैनो पार्टिकल के रूप में फैलेगी और एटमॉस्फेरिक वायरल लोड कम हो जाएगा। यज्ञ से भी ये होता है, अग्निहोत्र से भी ये होता है, दीप दर्शन से भी होता है, शंखध्वनि से होता है, घंटा ध्वनि से होता है, आजान से होता है, चर्च बेल से होता है। ये सब कम्युनिटी इम्यूनिटी है, उसको हाईलाइट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। अगर आज मोदी साहब सबको बोल दे कि फिर एक बार होली प्रकट करते हैं, उसमें कर्पूर, यव, तल, वो सरसप, वो सब डाल के हमीज आहुति करके वो कर ले, कोई अच्छे जगह पर यज्ञ करवे। ये सब भारतीय संस्कृति हम इसी पे बल पर ही साबुत है। वो कहते हैं ना, कुछ है कि हस्ती अब तक मिटती नहीं हमारी, वो इसी सब चीज़ों के कारण है जी। वो कम्युनिटी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। लेकिन अब ये बात बताओ तो ICMR नहीं मानेगा, उसको तो गर्म पानी के भी एविडेंस चाहिए। तो और जो ICMR के पदाधिकारी हैं वो भी भारतीय हैं, यहाँ पैदा हो गए हैं और बच्चे थे तब उन्होंने हेम बच्चा घिस के सोनिया और स्वर्ण बच्चा चाट के स्वर्ण प्राशन करके अपनी बुद्धि बढ़ा के MBBS MD और वो सब प्राप्त किया है। और फिर वो बोलते हैं कि अब इसके एविडेंस, अरे उसका सबसे बड़े एविडेंस आप खुद हो। कौन ये समझाए उन लोगों को। लेकिन कम्युनिटी इम्यूनिटी आपने पूछा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही रिलेवेंट भारतीय संस्कृति के हिसाब से वो जरूरी और उपयोगी है। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू प्रीति छाबरा जी, आपने ये प्रश्न पूछ के मेरे अंदर के चरक को उजागर कर दिया। थैंक यू वेरी मच। अभी गर्मी में बच्चों को सर्दी होती है तो लाक्षणिक वो दही में राई पीस के डालो, शक्कर डालो, हरी मिर्च डालो और उसको 6 घंटे फ्रिज में नहीं बाहर रखो और फिर उसमें जब राई अच्छी तरह से चढ़ जाए तो वो बच्चों को खाने के साथ दो। 3 दिन में सर्दी, बच्चों की गर्मी की सर्दी ठीक हो जाती है। आइसक्रीम सीतोपलादी या अदरक का बनाओ घर में,
और उसको दो। सूटेबल फूड डाइट इन द प्रेजेंट सिनेरियो, ठीक घर का जो खाना खाते हैं वही खाओ। वो भाजी पाव वड़ा पाव निकल गया, वही बहुत है। घर का जो हो बेटी बहन या बहू या मम्मी बनाए उसी को खाओ, बस वही है। और स्पेशल डाइट करने की भारतीय को ज़रूरत नहीं है। ये यूरोपियन या अमेरिकन या चाइनीज़ को भी ज़रूरत नहीं है, क्यों? उनको तो सब चलता है। इसलिए डाइट की अभी मत चिंता करिए। यस प्रीति जी, आई एम ऑल्सो इंडेप्टेड टू यू, थैंक यू, लव यू डियर। तो डाइट की जो घर में बनता है वही खाओ, मज़े से खाओ, प्रेम से खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, बार बार खाओ। जब खा के उठो तब यूँ लगना चाहिए कि यार हाँ थोड़ा खा लिया होता तो अभी कोई वादा नहीं, बस वो ऐसे खाओ। उणो दरी, या तो त्रिविध कुक्षी में जो बताते हैं ना, एक कुक्षी खाली रख के वो थोड़ा, कभी तृप्ति आहार गुणा नाम, तो वो आहार गुण अभी प्राप्त करने का ज़रूरत नहीं है, लंघन भी नहीं करना है, दंदुशुक होना है, बार बार थोड़ा थोड़ा खाना है। ओह, भूताभिषंग ज्वर ही कोरोना ज्वर। अब ये तो नहीं, भूताभिषंग तो मैं कुछ और समझता हूँ। जो षोडश भूत चरक ने शारीरस्थान के दूसरे अध्याय में रसात्म मात्र पितृसंभवानी सूक्ष्म भूत है, षोडश भूत, वो उसके अभिषंग से वो होते हैं। लेकिन उसके पर एक पूरा लेक्चर बन सकता है, उस पर कभी बताएंगे, कभी मिलेंगे। तो मयूर जैन साहब बार बार क्यों कहना है क्या? इवेंचुअली वी विल ऑल्सो डेवलप हार्ड इम्यूनिटी। कैन वी यूज काउ कोलेस्ट्रॉल फॉर इम्यूनिटी बूस्टर? अरे वो बछड़े के लिए रहने दो ना भाई, फिर बछड़ा क्या खाएगा? धातुगत ज्वर से इसका लक्षण मिलते हैं। हाँ, टर्शियरी स्टेज के पेशेंट्स या तो एडवांस केस में धातुगत लक्षण मिल सकते हैं और होते भी हैं। और धातुगत लक्षण को कहाँ खोजना है आपको? सूत्र 28 में, प्रदोषित विकारों में। सर प्लीज एक्सप्लेन कि बार बार क्यों खाना? हाँ, बार बार खाना है, दंदुशुक होना है, पित्त प्रकृति के लक्षण की वो लक्षण है। बार बार अग्नि को थोड़ा थोड़ा ईंधन दे के भड़काते रहना है, ताकि वो अग्निमूलम ही शरीरम, अग्नि मिले, ऐसा ऋग्वेद में कहीं। तो वो बार बार खाने से प्रदीप्त रहता है। और हल्का सा भी आम हुआ हो तो उसको नष्ट करता है। कीट विष में आम बनता है, इसलिए उसका बार बार खा के उसको ठीक करना ठीक है, उचित है। हाउ टू मेक द साइंस लॉट्स ऑफ खुश रहो कि आप लव यू टू। पित्त की सेवा जवाई की तरह, हाँ जमाई की तरह बार बार उनको जामाता दशमोग्रह भूते सुवे जनो जहो देव मुपैती, वो भूत है, उसका अभिषंग होता है तो अलग रोग होते हैं, इसलिए बार बार खाना। अच्छा मयूर जैन, आप कहाँ से हैं? वो उसके लिए एक अलग रखेंगे कभी, योग हुआ तो। मी टू, लव यू डियर, गॉड ब्लेस यू, समिता बेस। अब निपटाएं, 6 तो बजने आए यार, बहुत बातें की। ठीक लगा कि नहीं?
वो आप ज़रूर आयोजकों को बताना कि ऐसे बुद्धू को कहाँ से पकड़ ले आए। लव यू, लव यू। जय भगवान। अच्छा अर्चना, ओहो, लव यू विदिशा, ग्रेट। राहुल सावंत, नेक्स्ट लेक्चर। अनुराग नमस्कार, आपने तो शुरू करवाया भाई। नहीं साहब क्या है, फ्रॉम शिरपुर, अरे वाह। हाँ बहुत हो गया यार, मंत्र के साथ समापन करें। वो मैंने प्रार्थना बढ़िया दी थी, अब पता नहीं वो आपको सुनाई पड़ती है कि नहीं। पूजा तारो मोबाइल आपस। आज एक प्रार्थना कराता हूँ, चलो आप सब लोग सुन लो, फिर चल लेते। थैंक यू सो मच, थैंक यू, सेम टू यू। ये तो आप हमेशा ही कहेंगे कि दिल अभी भरा नहीं। आनंद आ गया, बस वही तो चाहिए। शेयर का बटन अवश्य दबाए। वो ये सब झंझटें मुझे नहीं आती यार, ये थोड़ा मुश्किल है, देखना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। संहिता ब्लेस यू, ओके। शेयर का बटन दबाएगा। आप सबको मेरा धन्यवाद, आप सबका मेरा बहुत बहुत तहे दिल से प्यार। लव यू ऑल, बाय, जय हिंद। फिनिश करना है ना।